नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ये क्लास 10th के लिए साइंस की क्लास है और इसका समय 5 से 10 मिनट रहेगा। इस वीडियो में हम आपको पुरानी चीज़ों से रिलेटेड कुछ नई चीज़ों के बारे में बताएंगे। यानी कि आपने इस श्रृंखला में आपने प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ा था, उसी से रिलेटेड आज आगे बढ़ेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या था? द्वितीय नियम ये था कि अपवर्तन आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर कितना था? नियतांक, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये हमने पढ़ा था, तो हम यहाँ लिखेंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, क्या नियम था स्नेल का? साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर नियतांक, ये स्नेल का नियम था। अब बात करेंगे अपवर्तनांक की। इसकी बात करेंगे अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक क्या होता है? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जो नियतांक है इसको n से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तनांक की बात कर रहा है। अब अपवर्तनांक से रिलेटेड एक सूत्र है जिसके जरिए आपसे 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं, और जो हर बार किसी ना किसी आपको हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 माध्यम ले लिए। पहला है वायु, दूसरा है कांच और तीसरा है आपका जल। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये खींच लिया है अभिलंब। ठीक है, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, और जब कांच से जल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, क्योंकि ये बन गया आपके लिए तब सघन माध्यम और ये बनेगा विरल माध्यम, तो इसलिए दूर हट गई। विरल से जब सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब मैं देखूं तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष अगर मैं कांच का अपवर्तनांक निकालूंगा तो कितना निकलेगा? ANG। ठीक है, A फॉर एयर, G फॉर ग्लास। अगर मैं आपसे कहूंगा कांच के सापेक्ष जल का निकालो तो ये निकलेगा GNW। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूंगा जल के सापेक्ष वायु का निकालिए, जल के सापेक्ष वायु का निकालना है तो आप तब लिखेंगे WNA। ठीक है, अब इन तीनों में एक संबंध होता है कि यदि हम ANG इंटू GNW इंटू WNA को मिला दें तो ये सब कितना बनेगा? 1 के बराबर बन जाता है। कितने के बराबर बनता है? 1 के बराबर बनता है। ठीक है, इस चीज को यार नोट कर लेंगे अपने पास। अब बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। किसकी बात करते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल तथा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, n बराबर c बट्टे b। देखिए c क्या है? c निर्वात में प्रकाश की चाल है और v अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल है। आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको बदल देगा, ये भी सूत्र जो है आपको सवालों में काम आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और आगे पढ़ेंगे क्रांतिक कोण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रांतिक कोण के बारे में। देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूं। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। आप पहला चित्र देख रहे होंगे। पहले चित्र में ऊपर कांच है, नीचे वायु। कांच का मतलब सघन माध्यम और नीचे वायु का मतलब विरल माध्यम। जब कांच से जब वायु में जाती है किरण तो अभिलंब से दूर हटती है। ये आपको पता है, मैंने आपको बताया सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। हमने क्या किया, इस वाली किरण को थोड़ा सा और झुका दिया। देखो यहाँ पर झुका दिया। अब ये क्या था, यूं करके न जाने के बाद इसी लाइन पर चल दी है सीधी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपवर्तन जो आपतन कोण था आपका आई, वो किस में चेंज हो गया? क्रांतिक कोण में चेंज हो गया।
और जो आपका अपवर्तन कोण था वो 90 डिग्री में चेंज हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। अब देखिए ये भी एक मैंने चित्र बनाया हुआ है, ये किसके लिए? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। जब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में क्या संबंध है। तो क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में हम संबंध निकालेंगे। तो हमने स्नेल का नियम पढ़ा था साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है, नियतांक का मतलब एन पढ़ा था। अब देखिए आई की जगह पे मुझे कितना रखना है? सी रखना है। सी रख दिया बटे साइन आर की जगह पे यह कितना रखना है? 90 रखना है बराबर एन। ठीक है, एन का मतलब कांच के सापेक्ष वायु, तो यानी कांच के सापेक्ष वायु का मतलब गिलास के सापेक्ष एयर। ठीक है, साइन 90 का मान बताएंगे। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। ठीक है, अब हम 1 रख देंगे तो क्या मिला हमें? साइन सी बट्टे 1 बराबर जी एन ए। अब जी एन ए का क्या करें? इसको हम उल्टा कर देंगे। अगर हमें ए एन जी निकालना है तो इसका क्या करेंगे? उल्टा। तो 1 बटे साइन सी, यही आपका क्रांतिक कोण और किसमें? अपवर्तनांक में संबंध है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है देखो, अगर मैं ए एन जी लिखूंगा यानी इसका उल्टा लिखूंगा तो मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये नियम फॉलो करता है। इस तरीके से आपको समझ में आया क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में क्या संबंध है। आप बताएंगे एन बराबर 1/sin सी, ये संबंध होता है क्रांतिक कोण और आपका अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम इससे आगे वाली जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं या सूत्र होंगे या जो भी आपके सिद्धांत होंगे उनको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये आपका साइंस का भाग 7 था। ठीक है, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको कोई परेशानी या मतलब आपको कोई प्रश्न पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसका आंसर आपको अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद।